हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेमी स्टिच्ड गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट इसका लेंथ है इसके 54 इंचेस, चेस्ट है 38 इंचेस और वेस्ट है 31 इंचेस। तो यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट में मैंने 2-2 इंचेस की लूजिंग ऐड की है। बॉडी मेज़रमेंट से मेज़रमेंट लेने के बाद यहाँ पर हमने 2-2 इंचेस की लूजिंग ऐड की है चेस्ट में और वेस्ट में। तो यहाँ पर स्लीव है हमारी 10 इंचेस रेडी और स्लीव बॉटम है 5 इंचेस रेडी। अब यहाँ पर हमने बोट नेक बनाना है, तो यहाँ पर तीरा होगा तीरा हमारा बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 13 इंचेस है और 13 इंचेस हमें रेडी रखना है। उसके बाद हमने सीम अलाउंस लेना है, मतलब सिलाई का मार्जिन लेना है। तो 1 इंच या आधा इंच हम मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा और टोटल हो गया 14 इंचेस। तो 14 जब हम मार्किंग करेंगे तो 14 का हाफ लेंगे 7 इंचेस। यहाँ पर फ्रंट नेक देखिए हमारा 4 इंचेस है और बैक नेक है हमारा 3 इंचेस। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अब हमने मार्किंग और कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये हमारा सेमी स्टिच्ड गाउन है और यहाँ पर देखिए घेरा अटैच है हमारा चोली के साथ और नीचे बॉटम भी रेडी है। बस इसमें बाकी कुछ भी नहीं बना हुआ, ना नेक और ना स्लीव अटैच है, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इसका घेरा खोल लेना है और सिलाई यहाँ से खोल लेनी है। और ये देखिए स्लीव अटैच है इसके साथ, तो ये स्लीव भी हमने खोलकर अलग कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने घेरा अलग कर लिया है चोली से। इसकी लाइनिंग भी और नेट भी दोनों ही साथ में है, तो इन दोनों को हमने खोल के अलग कर लेना है। और हमने सबसे पहले चोली पर मार्किंग करनी है। तो ये देखिए दोनों ही पीस हमने ले लिए हैं चोली के और एक के ऊपर एक हमने दोनों को सेट करना है। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन का ध्यान रखना है। ये फ्लावर्स का फेस देखिए हमने ऊपर की साइड रखा है, दूसरे पीस में भी फ्लावर का फेस ऐसे ऊपर की साइड रखेंगे और एक दूसरे के साथ इस तरीके से अच्छे से हमने रखकर सेट कर लेना है। तो फ्लावर्स का फेस हमने दोनों का ऊपर की साइड को किया है और लाइनिंग को भी और नेट को भी अच्छे से सेट कर लेना है। और एक फ़ोल्ड और करने के बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए 38 चेस्ट है, तो 38 का 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 9.5 इंचेस। तो 4th पार्ट में हमने 9.5 इंचेस की मार्किंग करनी है। तो उधर से हमारे पास ये कम आ रहा है, तो देखिए मैंने दूसरी साइड में इसको फ़ोल्ड कर लिया क्योंकि दूसरी साइड से इसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमारे फ्लावर्स का फेस थोड़ा सा आड़ा आएगा तिरछी साइड में, तो देखिए यहाँ पे 9.5 आ रहा है, तो यहीं पर हम मार्किंग कर लेंगे। फेस देखिए फ्लावर्स का फेस इस तरीके से दिखेगा, तो कोई बात नहीं क्योंकि वह उस तरीके से हमें कपड़ा कम आ रहा है हमारे पास, तो हम इस तरीके से ही मार्किंग कर लेंगे। तो अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करना होगा क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना ही है। और देखिए ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है क्योंकि नीचे वाले पीसेस थोड़े छोटे हैं, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ऊपर मैंने तीरा ले लिया है 7 इंच पे क्योंकि 14 का हाफ 7 हो गया। और यहाँ पर आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच पे। आर्म होल देखिए वैसे हमें इस मेज़रमेंट में 7 इंच पर लेना होता है, लेकिन इसकी नेट की स्लीव है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही मुड्डा रखूँगी। तो छोटा आर्म होल रखूँगी इसलिए आधा इंच कम लिया है। अब हमने देखिए चेस्ट वाली लाइन सीधी कर ली है और यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी आई थी 38 का 4th आया था 9.5, तो 9.5 पे मार्क कर लिया। और उसके बाद देखिए हाफ इंच या 1.25 इंच का मार्जिन हमारे पास है सिर्फ, तो इतना हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर हम लेंगे 14 पे और उसके बाद हमने टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ हम 16 पे लेंगे और आधा इंच इसमें नीचे मार्जिन जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा कंधी जोड़ने में। तो ये रेडी आएगी हमारी चोली की लेंथ 15 इंच। तो 15 इंच की हमने चोली तैयार करनी है। यहाँ पर हम 15.5 लेंगे, उस साइड हमने 16 लिया है, यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर लेंगे, थोड़ा सा हम साइड से गोलाई की शेप देंगे थोड़ा सा ऊपर उठाकर। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को मैच कर लेना है, उधर 16 इंच पे इधर 15.5 इंच पे। इस तरीके से ये 16 है और इधर देखिए 15.5 है, तो आधा इंच हमने ऊपर को लेना है और इस तरीके से शेप डालनी है। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी यहाँ पर राउंड में 31 इंचेस, 31 इंच की कमर है, तो इसका चौथाई ले लेंगे हम 7.25 इंच। तो यहाँ पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर 7.25 पर हम मार्क कर लेंगे फिटिंग का। तो यहाँ पर 7.25 पर निशान लगाना है और उसके बाद हमने 1-1 इंच की यहाँ पर प्लीट भी डालनी है। तो 7.25 के बाद हम 1 इंच और ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9.25।
तो यहाँ पर 1 इंच आगे हमने इस तरीके से मार्क करना है। और अब देखिए 1/2 इंच का ही हमारे पास करीब मार्जिन है और इस तरीके से ऊपर मार्जिन वाली लाइन से इसको मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन हमारे पास बहुत कम है, तो यहाँ हमने कॉर्नर से 3.5 लेकर देखिए प्लीट की मार्किंग कर ली और ऊपर से हमने 10.5 पर मार्क करना है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है जो, वहाँ पर हमने वो पॉइंट की मार्किंग मतलब मेज़रमेंट लेना होता है। और देखिए इधर से हमने 3.5 मार्क किया और ऊपर से 10.5 पे, और इस लाइन को स्ट्रेट हमने इस तरीके से मिला लेना है और इसी पॉइंट को हमने बैक साइड पर भी उतार लेना है, इसी मार्किंग को। तो इस तरीके से बैक साइड में भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और एक पीस के हमारे दोनों साइड में ये 2 प्लीट्स डलेंगे। तो अब देखिए हमने ये लाइन ऊपर वाली ड्रॉ कर ली है आर्म होल वाली, और यहाँ पर आर्म होल की शेप डाल देंगे। ये हुई है, ये डली है बैक की शेप और अब डलेगी फ्रंट की शेप। तो ये देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों ही शेप डाल दी और अब यहाँ पर हमने ये लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। जो मार्जिन वाली लाइन है इसको ज्वाइन कर लिया और ये फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए कपड़े को हमने ज़रूर देखना है सारे पीसेस हमारे इक्वल हैं या नहीं। तो सारे ही पीसेस ठीक हैं। अब हमने ऊपर से देखिए नेक की मार्किंग की है, 4 इंच पे मैंने मार्क किया है और इधर से करीब 1/4 इंच डाउन की है कंधी, और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नेक की ब्रॉडनेस हमने 4 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पर हमने बोट नेक बनाना है। और आर्म होल अभी हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, फ्रंट की शेप हम बाद में डालेंगे। और जो भी मार्जिन है ये हमने बिल्कुल मार्जिन पर कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो साइड में है उस पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मार्जिन हमारे पास बहुत थोड़ा है तो ध्यान से कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमारी जो ये लाइनिंग है ये हमने ऊपर से फ्रंट से मतलब फ्रंट और बैक में हमने 6 इंच नीचे कट करनी है, मतलब 6 इंच हमने कट करना है। 6 इंच पे हमने सिर्फ नेट दिखाना है, हमें लाइनिंग नहीं चाहिए। तो ऊपर से ½ इंच हम छोड़ देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ पर हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। और 5 इंच के बाद हमने 6 इंच पे भी मतलब 1 इंच नीचे और मार्क करना है, क्योंकि ये जो 1 इंच का मार्जिन होगा ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो टोटल 6 इंच का हमारा सिर्फ ऊपर नेट दिखाई देगा, ये जो लाइनिंग है वो नहीं दिखाई देगी। तो 5 इंच जो हमने मार्क किया है, 5 इंच पे देखिए ऊपर से ½ इंच ऊपर छोड़ के हमने 5 इंच लिया है, मतलब कि टोटल लेंगे तो 5.5 लिया है। तो 5 इंच पे मार्क कर लिया और इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको यहाँ पर कट कर लेना है। और जो 1 इंच हमने मार्क किया है उस 1 इंच पे वहाँ पर सिलाई हो जाएगी, फोल्ड होके सिलाई हो जाएगी। तो टोटल नेट हमें ऊपर 6 इंच पे दिखाई देगा। सेम ही तरीके से हमने दूसरी लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। तो नेट के पीस को हमने साइड कर लिया यहाँ पर और ये वाला पीस ले लेंगे और जो हमने दूसरा पीस कट किया था उसी को इसके ऊपर रख कर हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अभी हमने मतलब टोटल 5.5 ऊपर से ले लिया है और कट कर लिया। 1 इंच सिलाई में जाएगा तो टोटल ये 6 इंच पे रेडी आ जाएगा नेट हमारा। तो इस तरीके से हमने इसको साथ में रखना है और साइड की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने 1 इंच का जो मार्जिन लिया था वो फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर उसके बाद हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। सेम ही हमने दूसरे पीस में भी ऊपर की साइड से 1 इंच हमने कवर करना है फोल्डिंग में और फिर साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक पीस ले लिया है और ऊपर की हमने ये फोल्डिंग करनी है। तो टोटल हमने 1 इंच ही मार्जिन में लेना है, फोल्डिंग में लेना है, क्योंकि हमने 1 इंच ही यहाँ पर मार्जिन का लिया है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करना है इसको और किनारे किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और एक साइड में तो देखिए ये साइड से जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड में थोड़ा खुला हुआ है, लाइनिंग हटी हुई है। तो इस लाइनिंग को भी हमने यहाँ से अटैच कर लेना है। तो देखिए एक पीस हमारा ये सेट हो गया है। इसी तरीके से सेम तरीके से हमने इस पीस को भी सेट कर लेना है।
तो ऊपर की सिलाई देखिए मैंने लगा ली है और अब साइड साइड की सिलाई लगाकर भी इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पीस रेडी हो गए हैं और अब हमने लाइनिंग के साथ इस नेट को अटैच करना है। तो बिल्कुल देखिए हमने कॉर्नर पर सिलाई लगानी है और ऊपर से हमने एक बार चेक कर लेना है कि नेट की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर 6.5 आ रही है हमारे नेट की लेंथ और तो यहाँ पर आधा इंच देखिए ऊपर सिलाई में जाएगा तो 6 इंच हमारा ये नेट रेडी आएगा। तो खाली नेट हमें 6 इंच का ही रेडी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए सीधी सिलाई लगा लेनी है और नेट और लाइनिंग को हमने अटैच कर लेना है। तो अब हमने देखिए प्लीट डालनी है। तो प्लीट के लिए हमने एक साइड मार्किंग की थी, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरीके से और इस प्लीट को हमने इसी पीस के दूसरी साइड में भी इस तरीके से डाल लेना है। तो थोड़ा सा टैप कर लेंगे तो देखिए इस साइड भी ये जो प्लीट का निशान है ये उतर जाएगा। तो इसको भी डार्क कर लेंगे और अब हमने यहाँ पर पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर प्लीट डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है ताकि ये दोनों कपड़े फिक्स हो जाएं और प्लीट आसानी से डल जाए। तो इस दूसरी प्लीट में भी हमने कच्ची सिलाई मतलब मोटा बखिया लगा लेना है। तो देखिए दोनों ही साइड कच्ची सिलाई लग गई। अब हमने इसको इस तरीके से सेंटर से पकड़ना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने प्लीट डालनी है। तो इस तरीके से पहले हमने थोड़ी सीधी सिलाई चलानी है और उसके बाद तिरछा ले जाकर हमने बिल्कुल कॉर्नर से निकाल लेना है। सेम ही तरीके से हमने इस साइड भी प्लीट डाल लेनी है हाफ इंच का मार्जिन लेकर। तो थोड़ी दूरी तक हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर चलाना है और फिर थोड़ा तिरछा लेकर हमने नॉक निकाल कर हमने इस तरीके से प्लीट बना लेनी है। तो ये देखिए एक पीस में हमने प्लीट डाल ली है और दूसरे पीस में भी हमने सेम तरीके से प्लीट डाल लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने दूसरे पीस पर भी डाल ली है और अब हमने देखिए इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर नेक है हमारा 4 इंचज़ पे, नेक की विड्थ है 4 इंचज़ और लेंथ है हमारी 4 इंच पे। तो 4 इंच पे रेडी लेंथ है बट मैं यहाँ पे 4 पे ही लगा रही हूँ क्योंकि इससे नीचे फ्लावर आ रहा है यहाँ पे, वो बीच में सिलाई में आएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे 4 इंच पे ही लगा रही हूँ और रेडी होने के बाद ये 3.5 इंच पे आएगा हमारा नेक। तो इस तरीके से हमने शेप दे देनी है और यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में जाएगा तो ये रेडी होकर नेक हमारा 3.5 आएगा। तो इस तरीके से देखिए कटिंग हो गई है नेक की और अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है जो साइड से हमारे पास बचा था, इसी में से हमने गले की पट्टी रेडी करनी है। तो इन दोनों पीसेस को हम ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद उरेब में पट्टियों की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोनों ही पीसेस को मैंने ज्वाइन कर लिया है और इस तरीके से उरेब में मतलब तिरछे में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने करीब 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है और फिर इनको ज्वाइन कर लेना है और गले पर अटैच करना है। तो देखिए सारी पट्टियाँ मैंने ज्वाइन कर ली हैं इस तरीके से और अब हमने इसको गले पर अटैच करना है। तो इस तरीके से सीधी साइड में हम रखेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन लेकर पट्टी को हमने थोड़ा सा लूज़ रखना है और नेक को हमने ना लूज़ रखना है ना खींचना है, बिल्कुल आराम से चलाते हुए इस पर अटैच कर लेना है। तो देखिए पट्टी हमारी अटैच हो गई है और अब जो भी इस तरीके से इसको फोल्ड करके अंदर की साइड हमने टर्न करना है और ये जो गोलाई वाली साइड है यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं ताकि ये पट्टी आसानी से अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है और देखिए कट्स हमारे डल गए हैं और अब हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। बिल्कुल कॉर्नर पर पट्टी के ऊपर ही हमने एक और सिलाई लगानी है ताकि जब इसको टर्न करेंगे तो अच्छी सी यहाँ पर फिनिशिंग आए। तो देखिए टॉप सीम भी लग गई है और अब हमने इसको टर्न करके यहाँ पर इक्वल मार्जिन लेकर फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप तुरपाई कर लें, चाहे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैं सिलाई ही लगा लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल इक्वल मार्जिन लेना है और इस तरीके से सेट करते हुए हमने पट्टी को
बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हमने बैक नेक को भी रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर से ब्रॉडनेस 4 इंच की ही लेनी है और लेंथ हमने 3 इंचेस लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया ऊपर से, और लेंथ हमने इसकी 3 इंच हमें रेडी चाहिए, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो 3.5 पे हम मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप डाल देंगे। और इसकी भी कटिंग करके हमने यहाँ पर सेम तरीके से पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से नेक की कटिंग हो गई है, और अब हमने शोल्डर्स को ज्वाइन करना है और उसके बाद हमने बैक नेक रेडी करना है। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को सेट करना है। थोड़ा सा मार्जिन हमने नेक की साइड में रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है और दोनों ही शोल्डर हमने अटैच कर लेने हैं। कॉर्नर्स में हमने पक्का ज़रूर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच हो गए हैं, और अब हमने बैक नेक में पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने नेक को पकड़ना है, और यहाँ पर हमने जितना भी मार्जिन है उस मार्जिन को लेते हुए कॉर्नर पर बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पूरे नेक पर पट्टी को अटैच कर लेना है, और पट्टी को हमने थोड़ा सा लूज छोड़ना है, और गले को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो इस तरीके से देखिए पट्टी अटैच हो गई। ऊपर की फिर हमने कट्स डाल लेने हैं और ऊपर की सिलाई भी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर पट्टी अटैच हो गई है और ऊपर वाली सिलाई भी लगा ली है। तो अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। तो हमने पहले देखिए मार्जिन को बैक साइड में करना है और उसके बाद पट्टी को फ़ोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने देखिए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो अब देखिए हमने फ्रंट पीस पर आर्म होल की शेप डालनी है, फ्रंट की शेप हमने डालनी है। तो फ्रंट पीस को लेकर हमने फ़ोल्ड करना है और वहाँ पर हमने आर्म होल की शेप डालनी है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, हम कंधी से कंधी को मिला लेंगे, क्योंकि ये शेप हमने पहले नहीं डाली थी। तो अब हम इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर हम पिन अटैच कर लेंगे ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी, और यहाँ पर हम फ्रंट की थोड़ी सी शेप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट की शेप डाल लेनी है और यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये फ्रंट की शेप डाल ली है, और अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है और स्लीव से अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, और ये कपड़ा हमारा एक फ़ोल्ड में है। तो अब हमने एक और फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से एक फ़ोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर स्लीव की लेंथ है, रेडी लेंथ 10 इंचेस, 10 इंच की लेंथ की बाजू हमने लेनी है। तो अभी देखिए हमने ये जो पीस लिया है चोली का, इस तरीके से हम इसको देखेंगे, और देखिए मार्जिन भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से ही हमने इसको ले लेना है, और ये टोटल 8.5 आ रहा है। तो हम 9 तक इसको ले लेते हैं, 9 इंच तक फोल्ड में। और यहाँ पर हमने 10 इंच रेडी चाहिए हमें स्लीव, तो हाफ इंच हम इधर से मार्जिन का लेंगे शोल्डर के साथ जो अटैच होगा। इसके बाद हम 10 इंच पे मार्क करेंगे जो रेडी लाइन चाहिए, और इसके बाद हम 1.5 इंच ले लेंगे जो आगे से फोल्डिंग के लिए हमें चाहिए होगा। नीचे से हमने 3.5 इंच पे मार्क करना है। पहले हम सेम ऊपर जैसी मार्किंग कर लेंगे 10 इंच पे, फिर 1.5 इंच पे, और इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने शेप डालने के लिए 3.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से हमने शेप देनी है। तो एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से इसकी शेप डालेंगे। और फ्रंट से हमने बॉटम लेनी है, तो 5 इंच हमारी रेडी है बॉटम। तो 5 पे हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने 1.5 इंच और ले लिया। तो 1.5 इंच पे लेकर हमने इसको नीचे ज्वाइन कर लिया, और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक की शेप डाल देंगे और फिर बाद में फ्रंट की डालेंगे। इधर से हम एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हम 2 पीस पकड़कर फ्रंट की शेप डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रंट की शेप भी डल गई है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है, और यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं, ताकि हमें फोल्डिंग करते हुए पता चल जाए कि हमने इतना ही फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों ही बॉटम हमने इस तरीके से रेडी कर लेनी है, और अब हमने इसको चोली के साथ अटैच करना है।
तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट नेक है हमारा, फ्रंट नेक हमारा जो बड़ा था ऐसे रखा है, और यहाँ पर हमने स्लीव रखनी है। तो देखिए स्लीव की फ्रंट की शेप और जो चोली की शेप है ये आमने सामने दिखनी चाहिए। अब हमने स्लीव में देखिए सेंटर का मार्क कर लिया, कट लगा लिया, और इस तरीके से देखिए स्लीव भी सीधी है और चोली भी सीधी है। इस तरीके से हमने कट को देखिए फ्रंट साइड से 1/2 इंच आगे की साइड रखना है, इधर की साइड और रखना है, और यहाँ पर हमने पिन अटैच कर ली और इस तरीके से मैच करेंगे। और सेम ही तरीके से हमने इस साइड भी चेक कर लेना है कि दोनों साइड इक्वल मार्जिन है या नहीं, और चेक करने के बाद हमने देखिए सिलाई लगा लेनी है, और सेम ही तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों ही स्लीव हमारी रेडी हो गई है, और अब हमने घेरा अटैच करना है। तो ये देखिए घेरे की हम पहले लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ हमारी टोटल है 54 इंचज़। तो 54 इंचज़ में हमने देखिए ये हमारा नीचे की साइड से बॉटम रेडी है, हमने नीचे कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से लेंथ चेक करेंगे। तो टोटल लेंथ से हम 15 इंच माइनस करेंगे जो हमारी चोली का है, और फिर आएगा 39। तो 39 में हम आधा इंच और ऐड करेंगे जो हमारा यहाँ अटैच करने में, मतलब चोली के साथ जो अटैच करने में जाएगा। तो ये घेरा हम चोली के साथ अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा ये भी जाएगा, इसलिए हमने 39 में आधा इंच और लिया है। और बाकी ये हमारे पास एक्स्ट्रा 3 इंच बच रहा है, तो 3 इंच पे हमने पूरी मार्किंग कर लेनी है और इसको कट करके अलग कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है और 3-3 इंच के ऊपर से मार्किंग करनी है और इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हमने कर लेनी है ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन की, और अब हमने इसके साथ चोली को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने देखिए घेरे को रखना है और चोली को इसके साथ ऐसे अटैच करना है। तो अभी हमने घेरे को देखिए उल्टी साइड में रखना है, इस तरीके से घेरा रखना है हमने, और इसके साथ हमने चोली को सीधा रखना है। तो ये देखिए घेरा ये है, नीचे हमारा नेट वाला साइड है। तो इस तरीके से हमने चोली को सीधा रखना है, और इसके साथ सिर्फ हमने अभी लाइनिंग को अटैच करना है। सिर्फ हम लाइनिंग अटैच करेंगे और नेट को हमने बाद में अटैच करना है, और जो भी एक्स्ट्रा ये हमारे पास लाइनिंग होगी इस पर हम चुन्नटें डाल लेंगे, थोड़ी सी प्लीट से डाल लेंगे, और ये जो नेट है इसको बाद में हमने इस तरीके से अटैच करना है। तो अभी हमने सिर्फ चोली के दोनों पीस के साथ लाइनिंग और नेट के साथ हमने सिर्फ घेरे की लाइनिंग ही अटैच करनी है। तो देखिए ये दोनों अभी पीस जुड़े हुए हैं, ये देखिए साइड से, तो थोड़ा सा हमने खोलकर नेट और लाइनिंग घेरे के अटैच हो रखे हैं साइड साइड से, तो इसको अटैच ही रहने देंगे। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, हमारी लाइनिंग बड़ी आ रही है, तो हम इसको चुन्नटें डालकर सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने इसको सिल लेना है, और ये जो बीच में प्लीट्स का मार्जिन आएगा इसको हमने बैक साइड में टर्न करना है। और देखिए हम इस तरीके से बीच में प्लीट्स डाल लेंगे, ये जो लाइनिंग है हमारे घेरे की उस पर हम प्लीट्स डाल लेंगे, जितना भी ये बड़ा है, जितना एक्स्ट्रा है। तो इसको इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। और इस तरीके से अटैच करने से क्या होगा कि ये मार्जिन हमें बैक साइड में नहीं दिखेगा, और बैक साइड में भी फिनिशिंग आएगी हमारी कमर वाली जगह पर। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा अलग तरीके से हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये कमर के साथ ही बिल्कुल बराबर आ गया है लाइनिंग, तो हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है धागे को। और तो ये देखिए लाइनिंग हमारी अटैच हो गई है चोली के साथ। और अब ये जो घेरा है देखिए किस तरीके से हमने इसको सिलना है, इस तरीके से हमने घेरा उठाना है, और चोली को देखिए लाइनिंग और नेट के बीच में इस तरीके से रखना है, बीच में ये रहेगा इस तरीके से, और घेरा उठाकर हमने इस तरीके से उल्टी साइड से ही हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और प्लीट्स डालनी भी स्टार्ट करनी है। और देखिए इस तरीके से हम प्लीट्स डालेंगे, और पूरी प्लीट्स को हमने इस चोली के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सेट कर पूरी चोली पर इस तरीके से कमर पर मतलब सिलाई लगा लेनी है सीधी, और फिर हम इसको पलट लेंगे। तो ये सीधी साइड में पलट कर इस तरीके से जब हम पलटेंगे तो ये देखिए सीधी साइड में इस तरीके से दिखेगा।
तो हमारी फ्रंट और बैक में बिल्कुल फिनिशिंग से ये जो हमारा घेरा है ये अटैच होकर दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और चुन्नटें हम सेट करते जाएंगे इस तरीके से। चुन्नटें हमने ध्यान से सेट करनी है कि पूरी ही कमर में इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल चुन्नटें डलें। तो इस तरीके से सेट करते हुए हम डाल लेंगे पूरी कमर पर। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी गैदर्स यहाँ पर डल गई हैं और इस तरीके से हमने इसको पलटकर सीधा करना है। देखिए बीच में ये चोली का पार्ट है, इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और ऐसे पलटेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड में इस तरीके से दिखेगा फिनिशिंग के साथ, और बैक साइड में भी देखिए इस तरीके से दिखेगा। जो भी मार्जिन है वो हमारा इसमें लाइनिंग और नेट के बीच में सेट हो गया। तो सेम ही तरीके से हमने दूसरे वाले घेरे को भी बैक पार्ट में अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही घेरे हमारे अटैच हो गए हैं चोली के साथ, और अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने साइड की सिलाई लगानी है, और यहाँ पर देखिए अंदर की साइड इंटरलॉक हो रखा है, तो इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चेस्ट साइज़ है 38 इंचज़, तो 38 का हाफ़ ले लेना है हमने। तो यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है 38 का हाफ़ 19 इंचज़, तो 19 पे हमने मार्क किया है। यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर ली है हमने 15.5 इंच पे, और नीचे की यहाँ से हमने 5 इंच पर लेकर इस तरीके से मार्किंग की है। तो इस पर हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है, और घेरे में हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये है हमारे गाउन की फ़ाइनल लुक। इस तरीके से ये गाउन बनकर दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।